हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 16 सितंबर 2021। देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है नेशनल इंजीनियर्स डे। तो प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है जी इंडिया में इंजीनियर्स डे। ये क्यों मनाया जाता है आपको बता देता हूँ। इस दिन देश के पहले इंजीनियर कहलाते हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनको सर एमबी के नाम से भी जाना जाता है। उनका बर्थ एनिवर्सरी है जी 15 सितंबर को पड़ता है। इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है, इनको भारत रत्न मतलब सर एमबी को भारत रत्न 1955 में दिया गया था और इनको ब्रिटिश के नाइटहुड अवार्ड भी दिया गया था जी। इनके बारे में थोड़ा सा और जानिए। 1968 में इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था विश्वेश्वरैया के बर्थ एनिवर्सरी पर इंजीनियर्स डे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा जाता है जी। और एक बात और है कि 1968 से इनके ऑनर में ये इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है जी। आप फोटो में देख रहे होंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अवार्ड है वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे। लिम्फोमा एक प्रकार के कैंसर होता है, तो इससे अवेयर होने के लिए ये 15 सितंबर को मनाया जाता है जी। और एक्चुअली ये डेडिकेट किया जाता है टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट लिम्फोमा एंड द पर्टिकुलर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंज फेसिंग पेशेंट एंड केयर गिवर्स सफरिंग। वर्ल्ड लिम्फोमा डे इनिशिएट किया गया था 2002 में और 21 के द्वारा लिम्फोमा कोलिशन के द्वारा। एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जी। अगला आर्टिकल है स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 से संबंधित। तो आज थोड़ा सा आर्टिकल अवार्ड से संबंधित ज़्यादा है। आप जानते होंगे मैथमेटिशियन आनंद कुमार को, ये पटना में अपना एक इनिशिएटिव चलाते हैं जी सुपर 30। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 के लिए फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मैं बता दूं कि ये दो फील्ड में दिया जाता है, एक तो कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन सेक्टर और दूसरा वेलफेयर ऑफ द काउ। ठीक है, इस अवार्ड के अंतर्गत इनको 10,000 रुपया कैश दिया गया और साथ ही एक मेडल दिया गया जी। ठीक है, और सर्टिफिकेट भी। इन्होंने ये अवार्ड लिया है जी प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री, जो कि वाइस चांसलर हैं हरिद्वार गुरुकुला कांगरी डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है जी। इनका आप एक फ़ोटो देखें, इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी जी सुपर 30 करके। अगला आर्टिकल है सुब्रमण्यम स्वामी जी से रिलेटेड। ये आप जानते हैं बीजेपी के एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने एक किताब लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, इनका आप फोटो देखिए, आप इनको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से संबंधित जी। तो नॉर्थ कोरिया को फॉर्मली सस्पेंड कर दिया गया है 2022 मतलब 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक से जी। बीजिंग कहाँ है? चाइना की कैपिटल है और वहाँ पर 2022 के विंटर ओलंपिक होने वाले हैं। वो इसलिए इनको पनिश किया गया है कि इन्होंने टोक्यो में अपना टीम न भेजने की घोषणा किया था। और साथ ही इनको जो आईओसी के प्रेसिडेंट है थॉमस बैक ने ये कहा है कि आपको जो फॉरफिट पैसे मिलते हैं वो भी नहीं दिए जाएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जानिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉसाने स्विट्ज़रलैंड में है। थॉमस बैक प्रेसिडेंट हैं जी। इनसे पहले वाला प्रेसिडेंट के अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ है, मैंने बताया था आपको। 23 जून 1894 पेरिस फ्रांस में इसका गठन हुआ था। डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफर डी कीपर और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्चुअली फ्रेंच और इंग्लिश चलता है। वैसे और भी लैंग्वेज है लेकिन ये दो मेन हैं। इसके फाउंडर रहे हैं पियारे डे कोरबाटीन जी और साथ में डेमेट्रियस बिक्लास। अगला आर्टिकल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित। तो इन्होंने अनाउंस किया है थर्ड कोहरट अंडर मतलब जो कोहरट होता है उसके अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, और वो थीम है जी एमएसएमई लेंडिंग। ठीक है, एमएसएमई के लिए लेंडिंग एप्लीकेशन। एक्चुअली जो ये थर्ड कोहर्ट है वो चलेगा 1 अक्टूबर 2021 से नवंबर 14, 2021 तक के लिए। मैं बता दूं ये थर्ड है, तो पहले दो कोहर्ट और भी अनाउंस किया गया था। तो पहला किया गया था जी दिसंबर 2020 में और उसका थीम था रिटेल पेमेंट्स। वहीं दूसरा किया गया था जिसका थीम था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो हालांकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने कोहर्ट किए हैं। तो अब तक 3 किए हैं जी। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं इसके, आपको पता है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, तो
इन्होंने लॉन्च किया है जी फर्स्ट फास्ट टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी। ठीक है, कहाँ पर किया है? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन दिल्ली में। और पार्टनरशिप इन्होंने किया है डीएमआरसी के साथ, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ। ठीक है, आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जानना चाहिए, यानी पीपीबीएल। तो इसके एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, और हेडक्वार्टर जैसा कि पेटीएम का है वहीं पर इसका भी है जी, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला आर्टिकल देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, एक और अवार्ड। तो ये अवार्ड भानुमति घीवाला को मिला है जी। ये एक नर्स हैं, और कहाँ पर नर्स हैं? सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल, गुजरात के एक हॉस्पिटल है, उसके एक नर्स हैं, नाम है भानुमति घीवाला, और इनको ही ये अवार्ड दिया गया है। ये एक्चुअली काम करती हैं गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और साथ ही पैडियाट्रिक वार्ड में भी जी। इनको कोविड-19 में पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी करवाने के लिए और ख़ास करके इन्फेंट केयर के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, और ये एक्चुअली किसके अंतर्गत आता है? एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है जी, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर कर आता है। वैसे मैं बता दूं कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड रेड क्रॉस के द्वारा स्थापित किया गया था जी 1912 में। आगे जाएंगे, राजा महाराजा प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये एक यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहाँ? अलीगढ़ में जी। ठीक है, ये यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा, और एक्चुअली इन्होंने जो यूनिवर्सिटी का नाम दिया है वो इन ऑनर ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे जी, एक एजुकेशनिस्ट भी थे और सोशल रिफॉर्मर थे। 92 एकड़ में फैले हुए इस यूनिवर्सिटी से कुल 395 कॉलेज एफिलिएशन होंगे अलीगढ़ डिवीज़न के जी। ठीक है, अगला आर्टिकल राजा रणधीर सिंह से संबंधित है। ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जी, और 5 बार ओलंपिक में ये काम किए हैं। इनको अभी मतलब अपॉइंट किया गया है जी एक्टिंग प्रेसिडेंट, खास करके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। अभी तक तो शेख अहमद अल फवाद अल सवाद है, लेकिन उन पर कुछ वर्डिक्ट चल रही है जी, स्विस फॉर्जरी ट्रायल, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके जगह पर इनको किया गया है। 1978 के एशियन गेम्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था। ये पहले से वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब इनको प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट प्रमोट करके बनाया गया है जी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है, और 18 नवंबर 1982 को इसका गठन किया गया था। आप इनका फ़ोटो देखिए। अगला आर्टिकल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसको NIOS के नाम से आप ज़्यादा जानते होंगे जी। तो ये जो कि रन किया जाता है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, पहले MHRD के द्वारा रन किया जाता था। इन्होंने ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मतलब लिया है जी, और खास करके किससे? यूनेस्को से। काहे के लिए? फॉर इट्स इनोवेटिव अप्रोच टुवार्ड्स एजुकेशन। इन्होंने जो खास करके PWD जो मतलब डिसेबल्ड होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने जो लर्नर में डेवलपिंग किया है टीचिंग कंटेंट, उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है जी। अवार्ड का नाम आप जानते हैं, किंग सेजो लिटरेसी प्राइज। ठीक है, अगला आर्टिकल है जी लसित मलिंगा और ब्रेडन टेलर के बारे में। ये दोनों क्रिकेटर हैं, और दोनों ने अनाउंसमेंट किया है जी अपना रिटायरमेंट। लसित मलिंगा जो कि पहले ही T20 ODI और टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिए थे, अब इन्होंने जो T20 मैच खेलते थे वो भी रिटायर हो गए हैं जी। इन्होंने 295 T20 मैचेस खेले हैं, उसमें से 390 विकेट लिए हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 295 मतलब सारे मैच इंटरनेशनल और जो लीग मैच वगैरह खेलते हैं सब। वो 2011 में टेस्ट से रिटायरमेंट लिए थे, और 2019 में ODI से भी रिटायरमेंट ले लिए थे जी। वो फर्स्ट बॉलर थे जो T20 में 100 विकेट लेने वाले बॉलर बने थे जी। ठीक है, तो इतना पता आपको होना चाहिए लसित मलिंगा जी के बारे में। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, और वहीं के इंटरनेशनल टीम में जगह था उनका जी। श्रीलंका के कैपिटल पहले कोलंबो हुआ करता था, अब श्री जयवर्धने कोट्टे है जी। ठीक है, चलिए अब अगला ब्रेडन टेलर है। ये जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, और इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट लास्ट ODI 13 सितंबर को खेले, और अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दिया है जी। इन्होंने 6677 रन, बहुत अच्छा 66-77 रन बनाए हैं जी 204 ODI में। और ये जिम्बाब्वे के विकेट कीपर, बैट्समैन और कीपर भी रह चुके हैं, मतलब कैप्टन भी रह चुके हैं जी। इन्होंने
4 में ओडीआई में डेब्यू किया था। 34 साल के ये हैं। इन्होंने कुल 17 साल में डेब्यू किया था, 17 साल और खेले, तो 17 साल के कैरियर में इन्होंने 6,677 रन बनाए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।